जब मीठी बोली बजाने लगे हैं वो 1400 चेला गोबर में गड़ा करके धन्वंतर को। तब तक वहां से वो बच्चे चला आया, चेलाओं के पास में जवाब दिया, ये क्या कर रहे हो? अरे जिसने तुम्हें शिक्षा दी, जो तुम्हारा गुरु है, उसे तुम गोबर में गड़ा करके डांट बजा रहे हो, इससे तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, निकालो बाहर। चेलाओं ने बाहर निकाल दिया, तक्षक वहां से चला गया। जवाब दिया, ऐसा करो, तुम हमारे शरीर को काट के और हड्डियों में पका करके खाओ। जैसे इतनी बात की जवाब दिया, फिर एक नहीं तुम 1400 चेलाओं धन्वंतर कहाओगे जवाब। अरे इतनी बात की जवाब दिया, हमारे मांस को खाने से तुम 1400 चेला धन्वंतर बन जाओगे। जैसे इतनी बात कही, आज उन चेलाओं ने क्या किया, अपने गुरु यानी धन्वंतर को काटा। काटने के बाद में हड्डियों में पकाया। हड्डियों में जैसे ही पकाया, वो तक्षक वहां से फिर चला आया। जवाब दिया, ये क्या कर रहे हो? अरे जिसने तुम्हें शिक्षा दी, जो तुम्हारा गुरु है, और तुम उसे पका करके खा जाओगे, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें? ऐसे तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, गुरु पिता समान होता है, और तुम उसे खाओगे। जैसे इतनी बात कही, जवाब दिया, जाओ इसे लेकर के जाओ और जाकर के कहीं बात हो जाकर के। जैसे इतनी बात की, अब उनमें से उनके एक चेला ने मन में सोची कि हमने अपने गुरुजी को इतनी प्यार से काटो और इतनी प्यार से हड्डियों में पकाओ, तो हम चाक के तो दिखें कैसे बनो। बाने एक सीत ली और वह सीत जो थी बाई हड्डिया में डाल के और जीव से लगाए के चाट ली। जब चाट ली तो महाराज वे हड्डियां जो थी, तक्षक के कहने के अनुसार उन चेलाओं ने हड्डियों को लिया और जाकर के गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहा दिया और वो हड्डियां जो थी जाकर के बंगाल की खाड़ी में पहुंची है। तब तक वहां से एक धोबी जो थी अपने पति से झगड़ा करके उसी बंगाल की खाड़ी वहीं पर मरने के लिए आई। जैसे ही वो बेहोश जल में घुसी, डुबकी लगाई, तो महाराज धन्वंतर का के शरीर का एक टुकड़ा जो था वो जाकर के उसी धोबी के मुंह में पहुंच गया। उस धोबी के मुंह में पहुंच गया। जैसे ही उस धोबी के
गांव में पहुंचा। आज वही दो बहन जो थी वहां पर जादू सिखाने लगी। और महाराज उतना ही जादू बंगाल में है और सीतवर जादू अपने इस भारत में है। जो चेला ने चाखा तब वही सीतवर भारत में और पूरा जादू जो है वो बंगाल में है। आज इधर तक्षक जो था चला है महाराज परीक्षित को डसने के लिए। जब महाराज परीक्षित को वहां से डसने के लिए चला है तक्षक, इधर परीक्षित महाराज भी बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज उठ करके हमारे पास में आ जाओ। ये फूल लो और हमारी तरफ देखते रहना। जैसे ही मैं इशारा करें फूल को नाक से लगा करके और पीछे फेंक देना। उसके बाद में इधर खड़े हो जाना, वहां दोबारा मत जाना। आज वो तक्षक जो था जब छोटा सा रूप बना करके जो फूल जो था परीक्षित महाराज के हाथ में था उसी फूल पर बैठ गया। महाराज ने नाक से लगाया तो उस तक्षक ने परीक्षित महाराज की नाक में डस लिया, क्योंकि परीक्षित महाराज की नाक जो थी वो गोची रह गई थी। आज मेरे भैया परीक्षित महाराज को जैसे ही तक्षक ने डसा स्वर्ग लोक से विमान आए और परीक्षित महाराज को स्वर्ग में लेकर के चले गए।